कुंडली का पहला घर आपकी शारीरिक बनावट और रूप रंग के बारे में बताता है। यह तो आप सभी जानते हैं। किंतु कुंडली के पहले घर से जुड़े कुछ और आवश्यक पहलू हम आपको यहाँ बताएंगे। पहले घर से रोचक और अनजानी बातें। कुंडली का पहला घर आपके पिछले जन्म से जुड़ा है, क्योंकि आपको जो भी रूप रंग ग्रह और गोचर मिले हैं वह आपके पहले जन्म के कर्मों के कारण है। कुंडली का पहला घर आपके व्यक्तित्व और स्वभाव को बताता है, साथ में पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान भी करवाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लग्न स्थान से उजागर होती हैं। आइए इन्हें जानते हैं। यदि पहले घर में सूर्य हो तो जातक को प्रेरणा स्रोत समझा जा सकता है। कर्तव्यों का निर्वाह करते करते जीवन व्यस्तता में गुजर जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में उच्च कुल में उत्पन्न होकर जातक ने शुभ कर्म किए थे। उसी के फलस्वरूप इस जन्म में जातक को राज्य कृपा प्राप्त होती है। पहले घर में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक को स्त्री ऋण के लिए आया समझे। पूर्व जन्म में किए गए किसी शुभ कार्य की वजह से इस जन्म में लक्ष्मी प्राप्ति होती है तथा वह हर तरह से सुख भोगता है। पूर्व जन्म में किसी स्त्री से ली गई मदद का ऋण चुकाना इस जन्म में उसके जीवन का उद्देश्य है। यदि पहले घर में मंगल हो तो लग्न में बैठा मंगल इस बात का इशारा है कि जातक को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कार्यों के लिए पूरा जन्म खूब मेहनत करनी होगी। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण भी जातक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए बिताएगा। पहले घर में यदि बृहस्पति हो, जातक को पूर्व जन्म में गुरु की सेवा करने का अवसर मिला, जिसके फलस्वरूप पहले घर में बृहस्पति के योग से विद्या लाभ, भाग्य, उन्नति और आध्यात्मिक विकास होना निश्चित है। जातक अपने कुल में सर्वाधिक श्रेष्ठ, गणमान्य और पूजनीय माना जाएगा। जातक का शरीर विशाल और चरित्र महान होगा। धार्मिक तथा आत्मज्ञान की ओर रुझान बढ़ना संभव है। यदि पहले घर में बुध हो तो पिछले जन्म में जातक यादव, अध्यापक या फिर व्यापारियों के बीच मशहूर रहा होगा, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में बुध के लग्न में होने पर वह अपने प्रभावमयी व्यक्तित्व के चलते लोगों के बीच अच्छे संबंध बनाने में कामयाब रहेगा। जातक एक सफल व्यापारी या वक्ता के रूप में प्रसिद्ध होगा। जातक के नाम के चर्चे देश विदेश में होंगे और अनेकों बार पुरस्कृत होने के अवसर प्राप्त होंगे। पहले घर में यदि शुक्र हो, शुक्र यदि लग्न में हो तो जातक पिछले जन्म में अपनी पत्नी के पुण्य कर्मों से लाभान्वित होकर ऐश्वर्य में डूबेगा और भोग विलास में समय बिताएगा। वह स्वयं भी मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। अपने क्रिएटिविटी के बल पर जातक देश विदेश में नाम कमाएगा। यदि पहले घर में शनि विराजमान हो, माता पिता की सेवा करना मनुष्य का धर्म है। शनि यदि लग्न में हो तो पूर्व जन्म में जातक ने अवश्य ही माता पिता से सेवा करवाई होगी, परंतु अब वह ऋण इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। जातक अपने घमंडी आचरण के कारण परिवार में ही शत्रु बना बैठता है। उसे किसी कार्य से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी तथा यह उसकी मानसिक व शारीरिक अशांति का कारण बनेगा। पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर आ जाएगा। पहले घर में राहु हो तो लग्न में उपस्थित राहु जातक के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। पिछले जन्म में किए गए पाप उसे इस जन्म में भुगतने हैं। जातक उन सभी को धोखा देता है जिनसे कभी मदद ली हो। यह धोखेबाज बनकर पाप कर्मों में लिप्त होकर उसे आजीविका का साधन बना लेता है। जातक का जीवन एक रहस्य बन जाता है। कानून को तोड़ मरोड़ कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है और अनुचित ढंग से पैसा कमाने में उसे आनंद आता है। पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म किए थे उन्हीं कर्मों को जातक इस जन्म में फिर से दोहराता है। जातक पर कलयुग हावी रहता है और धर्म, कर्म और पूजा पाठ से उसे कोई सरोकार नहीं होता। यदि पहले घर में केतु विराजमान हो, केतु लग्न में हो तो जातक पूर्व जन्मों के ज्ञान और तप आदि को इस जन्म में भी प्रदर्शित करता है। देवीय कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है तथा जातक एक रहस्य में जीवन को जीता है। पिछले जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में जातक को सुख नहीं मिलता। जातक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उसका जन्म हुआ है।
ध्यान दें, लग्न में 9 ग्रहों की उपस्थिति का जो भी परिणाम होता है वह हमने आपको बताया। यह आवश्यक नहीं है कि लग्न में एक ही ग्रह विद्यमान हो। एक से अधिक ग्रह यदि लग्न में विराजमान हो तो उनका परिणाम अलग होता है, जिसे समझने के लिए पर्याप्त समय और स्थान की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल इसी में संतोष करना चाहिए। घोषणा। देव की प्रेरणा से जो ज्ञान आपको दिया गया है, यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप अपने सुझाव बेझिझक हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये सभी सिद्धांत लेखक के निजी अनुभवों पर आधारित है। इनसे सहमत या असहमत होना आप पर निर्भर करता है।